दाता सब कुछ तेरा है, ये मुँह से कहता मानव है। तिनके तिनके को पर मन से पकड़े रहता मानव है। मैं मेरी का सर पर अपने बोझ उठाए रखता है। मोह ममता के जाल में अपनी जान फंसाए रखता है। पद पदवी की लालसा से हो नहीं पाता मुक्त कभी। पद पदवी की लालसा से हो नहीं पाता मुक्त कभी। झूठे इज्जत मान से मन को कर नहीं पाता रिक्त कभी। पूर्ण समर्पण वाला जब तक भाव न आता है मन में। पूर्ण समर्पण वाला जब तक भाव न आता है मन में। कहे हरदेव सच्चा आनंद मिल नहीं पाता जीवन में। दाता सब कुछ तेरा है। दाता शब्द का अर्थ ही होता है दातार, देने वाला। दुनिया कहती है कि दाता सब कुछ तेरा है। पूरी समाज व्यवस्था, पूरे लोग ही कहते हैं कि दाता सब कुछ तेरा है। लेकिन सिर्फ कहने भर से थोड़ी होता है। ये केवल बातें नहीं हैं। ये जब तक जीवन में नहीं उतरेंगी तब तक बात कैसे बनेगी। दाता सब कुछ तेरा है। अगर हम मान ही लें कि दाता सब कुछ तेरा है, तो इस आधी लाइन में ही पूरी जीवन की दिशा बदल जाएगी। दाता सब कुछ तेरा है, यही तो उतारने की बात की जा रही है जीवन में, कि ये झलकने लगे जीवन में कि दाता सब कुछ तेरा है। दाता सब कुछ तेरा है कहने से कोई बात नहीं बनी थी। लिखे हैं कि ये मुँह से कहता मानव है, कि मानव सदा से कहता है कि भगवान ये सब आप ही के हैं, आप ही के हैं। ये परिवार, समाज, मोहल्ला, रिश्तेदार, बेटे बेटी, पति पत्नी, माँ बाप, सब आपके हैं। लेकिन इनसे बड़ा कौन है? अगर आप ही के हैं, दातार आप ही के हैं, तो हम इनसे मुक्त क्यों नहीं? क्योंकि जब आपके हैं तो आप ही संभालें, आप ही करें। इनसे हम मुक्त क्यों नहीं? मुक्त नहीं है, केवल मुँह से कहता मानव है। दाता सब कुछ तेरा है, ये मुँह से कहता मानव है। मुक्त हो जाने को ही तो बाबा हरदेव या बाबा बूटा सिंह या बाबा बुल्ले शाह या कोई भी संत जिन्होंने जाना उस सत्य को, तो मुक्त होने की ही तो बात कर रहे हैं कि तुम अंततः मान ही लो कि दाता सब कुछ तेरा है। अगर ये बातें मान ली गई होती तो ये घटनाएं पूरी तरीके से दिखती जीवन में, लेकिन ये केवल कही जा रही हैं। और सिर्फ कहने का परिणाम ही हुआ है कि लोग कहने और सुनने भर से ही समझ लेते हैं कि हम समझ गए। और इसी का परिणाम है कि आज हम इतने बंधन में हैं, गुलाम हैं, आसक्त हैं चीज़ों से, लोगों से, मोह में हैं। दाता सब कुछ तेरा है, ये मुँह से कहता मानव है। तिनके तिनके को पर मन से पकड़े रहता मानव है, कि रत्ती रत्ती पर उसका अपनापन है। तिनके तिनके पर अपना शिकंजा कसा हुआ है, लेकिन मुँह से क्या कहता है
कि भगवान आपका है, आप ही जानो। लेकिन कर क्या रहा है कि कण कण पे रत्ती रत्ती का हिसाब रखता है, रत्ती रत्ती से बंधा हुआ है, तिनके तिनके का हिसाब रखता है, तिनके तिनके को पर मन से पकड़े रहता मानो है। मैं मेरी का सर पर अपना बोझ उठाए रखता है। पहली ही लाइन वाली बात रिपीट हो रही है कि जैसे जब आपने स्वीकार ही कर लिया कि दाता सब कुछ तेरा है, कर्ता भाव आपका मिट गया, जब वही कर रहा है, वही करा रहा है, तो बोझ क्यों उठाए फिरते हो? तो बोझ किस बात की है? क्यों नहीं जीवन में एक स्वतंत्र फैसला ले पाते हो? क्यों नहीं मुक्त जी पाते हो? क्यों उन्हीं बंधनों में पड़े रहते हो? क्यों व्यर्थ के इतने जाल खड़े करते हो जिन जालों के तले दबकर पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है? मैं मेरी का सर पर अपने बोझ उठाए रखता है। मैं और मेरा, इसमें बहुत ख़ास बात है कि मैं को बढ़ाता चला जाता है, मानो मैं को पोषित करता चला जाता है और कहता क्या है कि दातार सब कुछ तेरा है। तो मैं मेरी का सर पर अपने बोझ उठाए रखता है, मोह ममता के जाल में फंस के अपनी जान फंसाए रखता है। मोह ममता के जाल में अपनी जान फंसाए रखता है। मोह ममता, ममता का भी वर्णन किए हैं। ममता सही नहीं है। ममता माँ के तल पे, एक जीवन के तल पे, संसार के तल पे ठीक है कुछ हद तक, लेकिन ममता मोह ही है। ममता मोह ही है, तो मोह से हमें दूर रहना है। मोह ममता के जाल में अपनी जान फंसाए रखता है। उसी को भगवान कृष्ण जी भी लिखे हैं कि उनका एक है ना श्लोक कि उसमें वो वर्णन करते हैं, बताते हैं कि चिंता से आसक्ति बढ़ती है और आसक्ति से कामना बढ़ती है और कामना के न पूर्ति होने पर क्रोध बढ़ता है और यह दुष्चक्र चलता रहता है। तो जिन चीज़ों की हम चिंता करेंगे, चिंता किस बात की? यही बात जो ऊपर अभी बताए हैं कि दातार सब कुछ तेरा है। तेरा कहते भरे हैं, तेरा है नहीं, तो इस बात की चिंता है कि मेरा है, मैं चला रहा हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से। तो क्या होता है कि चिंता करने से आसक्ति बढ़ती है, मोह बढ़ता है, ममता बढ़ती है। चिंता से आसक्ति बढ़ती है और आसक्ति से कामना बढ़ती है और कामना की पूर्ति न होने पे क्रोध उत्पन्न होता है। तो अंततः तो बात वही हुई ना कि अगर हम एक्सेप्ट ही कर लें, स्वीकार ही कर लें पूरी ईमानदारी के साथ कि दातार सब कुछ तेरा है, तो और कोई बात ही नहीं रह जाए। और इस सरलता में अगर हम जिए चले जाएं तो हम उस परम सत्ता को भी जान जाएंगे, उस परम सत्ता में जिएंगे, क्योंकि उसको जानना नहीं है, जाने हुए हैं लेकिन और बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर सीख लिए हैं जिनके तले वो दिख नहीं रहा है, जिसमें हम जी नहीं पा रहे हैं। तो मोह ममता के जाल में अपनी जान फंसाए रखता है। पद पदवी की लालसा से हो नहीं पाता मुक्त कभी, कि ये दौड़ कभी शांत नहीं हो रही है। पैसे की, रुपए की, पद पदवी की ये दौड़ ज़िंदगी भर बनी रहती है। और पद पदवी ऐसा नहीं, तुच्छ छोटी छोटी रिक्तियाँ जिन पे अपनी आस लगाए बैठा है, जिनको अपना आदर्श बनाए बैठा है। पद पदवी की लालसा से हो नहीं पाता मुक्त कभी, झूठे इज्जत मान से
मन को कर नहीं पाता रिक्त कभी। कि झूठी इज्जत को पाने के लिए, झूठी प्रशंसा को पाने के लिए, झूठे दोस्ती को पाने के लिए, झूठी प्रपंच रचने के लिए इतना उससे आतुर है कि वो इन सभी चीज़ों से कभी रिक्त नहीं हो पाता, खाली नहीं हो पाता कि वो स्वयं के बारे में सोच पाए, स्वयं को जान पाए और मोह ममता काम क्रोध मतलब से वो बाहर आ पाए। उसके पास टाइम कहाँ है। आज का समाज इतना व्यस्त है कि दुनिया के लिए टाइम है, परिवार के लिए टाइम है, सब कुछ के लिए टाइम है, लेकिन स्वयं के लिए टाइम नहीं है। वो दिन गुजार देता है, रात गुजार देता है, पूरा जीवन गुजार देता है, फिर भी होश नहीं आता। फिर उसको टाइम ही नहीं मिलती। होश की तो बात छोड़िए, जब टाइम मिले तब ना वो सोचे भी, लेकिन वो इतना व्यर्थ का जाल खड़ा कर चुका है कि ना उसको अपने जीवन को जानने के लिए उसके पास टाइम है, और ना उसके संपर्क में जो भी है या उसके इर्द गिर्द जो है या उसके सहारे जो लोग चल रहे हैं ना उनको वो टाइम दिलवा पाता है, क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में उन लोगों को भी ले जाता है। झूठे इज्जत मान से मन को कर नहीं पाता रिक्त कभी। कि झूठी चीज़ों से छूटेंगे तभी हम उन सत्य की ओर आकर्षित भी हो पाएंगे, उस सत्य की ओर समर्पित भी हो पाएंगे। और एक की बात नहीं है, जब एक जगह आप समर्पण होते हैं तो समर्पण सर्वदा और सब जगह हो जाता है। दाता सब कुछ तेरा है, ये अगर बात घट गई तो बोझ उठाए रखता है, ये भी एक बात घट जाएगी। बोझ उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मोह ममता अपने आप छूट जाएगी, क्योंकि जब दाता सब कुछ तेरा है, एक ही बात से सभी बातें लिंक हैं, एक एक बातों से सभी बातें जुड़ी हुई हैं, कोई बातें अलग नहीं हैं। इसलिए गुरु के वचन ऐसे हैं कि उनमें ये न देखा जाए कि और आगे क्या आएगा उसको सीख लेंगे। एक एक लाइन, एक वाक्य भी अगर समझ में हमें आ जाए, एक शब्द भी हमें समझ में आ जाए, तो पूरा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। और जब तक अगर समझ में जीवन रूपांतरित नहीं हुआ है तो आप समझिए कि समझ में आया ही नहीं, क्योंकि ये एक तरह से नापतौल है, इसको एक मानदंड बना लीजिए कि अगर जीवन रूपांतरित नहीं हो रहा है, जीवन जीवन की तरह नहीं जिया जा रहा है, तो समझिए कि अभी हमें समझ में नहीं आया। एक लाइन, एक शब्द भी नहीं समझ में आया, क्योंकि शब्द केवल इशारा है, लेकिन वो शब्द का जो आशय है वो समझ में आ जाए तो पूरा जीवन रूपांतरित होता है। झूठे इज्जत मान से मन को कर नहीं पाता रिक्त कभी। पूर्ण समर्पण वाला जब तक भाव न आता है मन में। पूरा समर्पण, अब पूर्ण समर्पण में बच नहीं जाता कि थोड़ा सा हम कुछ और बचा लें, थोड़ा सा हम मान लें कि सब कुछ तो आपका है और ये पत्नी मेरी है या बच्चे मेरे हैं, या सब कुछ छोड़ देते हैं, आप मेरे हैं। ये भी, यहाँ तक भी भाव गलत है, क्योंकि आप मेरे हैं ये भी गड़बड़ है ना। आप भी मेरे नहीं हैं, आप ही हैं। मेरे में होने की क्या बात है, या आप मेरे हों या किसी और के हों, ये भी मोह का ही बात है, मोह की ही बात है कि आप अभी तक ये मान रहे हैं कि आप मेरे हैं या उनके हैं। तो पूर्ण समर्पण वाला जब तक भाव न आता है मन में, कि पूरे भाव से आप भरे ही न जाएं, पूरा जीवन ही रोम रोम ही न पुकारने लगे कि आप ही हैं, दाता सब कुछ तेरा है। और पूर्ण समर्पण वाला जब तक भाव न आता है मन में, कहे हरदेव सच्चा आनंद मिल नहीं पाता जीवन में। कह रहे हैं बाबा हरदेव कि वो घटना घटती ही नहीं, जब तक ये बातें नहीं घटती ऊपर वाली जो भी चर्चा में आई, जब तक वो बातें घटती नहीं, पूर्ण समर्पण का भाव आता नहीं, तब तक वो सच्चा आनंद मिल ही नहीं पाता। और जिस सुखों के तले हम लोग जी रहे हैं, जिन झूठी खुशियों के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, जिन झूठे रिश्तों के पीछे, जिन कामनाओं के पीछे हम भाग रहे हैं,
इनसे क्षणिक सुख मिल सकता है, सच्चा आनंद नहीं मिल सकता। इसलिए बाबा हरदेव सिंह जी कह रहे हैं कि पूर्ण समर्पण वाला जब तक भाव ना आता है मन में। पूर्ण समर्पण मतलब क्या? पूर्ण समर्पण का मतलब ये नहीं है कि आप दिखावा करें, आप किसी के सामने झुक जाने से समर्पण नहीं आता। समर्पण तो वो होता है जो झुकना ना पड़े, आदमी खड़ा भी रहे तो उसके अंदर कुछ है जो झुक गया, उसको झुकना नहीं पड़ रहा है, वो तो दिखावा है। वो तो एक तरह से अपने अहम को गिराने की प्रक्रिया है कि कम से कम अगर हम अंदर से ना भी झुके हों तो कम से कम झुकते झुकते चरणों में गिरते गिरते एक घटना, एक ऐसा समय आए जो ऐसी घटना घटे कि हमारे अंदर भी वो भाव आ जाए। लेकिन केवल झुक जाना समर्पण नहीं होता। तो बोल रहे हैं कि पूर्ण समर्पण, पूरी पूरी आपका जीवन ही, पूरा जीवन ही अगर समर्पित हो जाए। जैसे कहते हैं कि हम अपने को दान दे दें। दान क्या देंगे? हम खुद ही अपने को चढ़ा दें, खुद ही हम अपने आप को बलि कर दें उनके सामने। पूर्ण समर्पण वाला जब तक भाव न आता है मन में कि पूरी तरीके से जब तक हम अपने को दे ही नहीं देते हैं, कहे हरदेव, सच्चा आनंद मिल नहीं पाता जीवन में। हमेशा से संतों ने यही चेताया है कि सच्चा आनंद तो इंसान अभी जान ही नहीं पाया। सच्चा आनंद बहुत विरले ही जान पाते हैं। और ऐसा नहीं कि सबके पास वो योग्यता नहीं कि जान नहीं पाएंगे, जान पाएंगे, लेकिन जानने की कम से कम कोशिश करें, आगे बढ़ें, सीखें, समझें, अपने जीवन से विकारों को दूर करें। सच्चा दाता, सच्चा आनंद दाता सब कुछ तेरा है, ये भी भाव कम से कम हम घटने दें अपने जीवन में। हम चलाएं अपनी ज़िंदगी को उनके सहारे, शिक्षा को और आगे बढ़ाएं, अशिक्षा को कम करें, अंधविश्वास को कम करें। हम जब तक जिन बातों को जाने नहीं तब तक माने नहीं, इन प्रक्रियाओं से गुजरें ताकि हमें अंधविश्वास न दबोच सके। तब ये घटनाएं घटेंगी और सच्चा आनंद हमें मिल पाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संतों को पढ़ें, संतों से जानें कि सच्चा आनंद क्या होता है। संतों को पढ़ने से सच्चा आनंद नहीं मिल जाएगा जब तक ये घटनाएं अपने जीवन में नहीं घटती हैं। और अवश्य ही आपसे अनुरोध है, आप जान सकते हैं, आप पढ़िए, यकीन करिए। यकीन मेरी बातों का नहीं, आप उनको अपने जीवन में उतारिए और वो घटनाएं नहीं घटेंगी, तब तक उनको मानने की कोई आवश्यकता नहीं है।